हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपका स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे भरपूर करूंगा और भरपूरी के साथ मैं तुझे दूंगा। भरपूरी के साथ फुलनेस देगा। परमेश्वर पूरी तरह से आपके लाइफ में देने वाला है। तो आइए सुबह की प्रार्थना में तैयार हो जाइए। जो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज की प्रार्थना में और वचन में जो लोग आज की वचन और प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आज की वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में शांति को प्राप्त करेंगे। आज की वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा और वचन को सुनते सुनते, प्रार्थना को ग्रहण करते करते जब आपके लिए प्रार्थना होगी और जब इस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ आपके लिए प्रार्थना होगी, तो आपके हर एक श्राप, हर एक बंधन टूटेंगे और आप आज़ाद होंगे। आप देखेंगे हल्का पन महसूस करेंगे। आप देखेंगे जो शैतान, दुष्टात्मा बार बार आपसे पाप करवाने की कोशिश कर रहा है, आपको गलत करवाने की कोशिश कर रहा है, जो लगातार आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश कर रहा है, आज पवित्र आत्मा को छुएगा और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सब कुछ बदल जाएगा आपके लाइफ में। किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं रहेगी और सब कुछ आपके जीवन में बेस्ट होगा। आज की वचनों की प्रार्थना को जरूर आज तैयार हो जाइए ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए। आज आप अपनी चंगाई को ले पाएंगे। सुनते सुनते आप देखना दुष्टात्मा कैसे भागेगा। अंधकार की शक्ति टिक ना पाएगी। दुष्टात्मा आपके घर को छोड़कर जाएगा। आपके लाइफ पे तुझे सारी प्रॉब्लम से बर्डन है और बहुत सारी चिंता आपके लाइफ में है। परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, पूरी तरह से आपको छुटकारा देंगे। आमीन। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए सभी जन। यदि आज इस समय में आप निराशा की स्थिति में बैठे हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति में बैठे, दुख की स्थिति में बैठे, बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां हैं जो बहुत ही समय में टेंशन में है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग ऐसे कपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय में और कुछ भी समझ नहीं पा रहे। कोई इधर से एक बात कह रहा है, कोई इधर से एक बात कह रहा है और वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे अपने जीवन का। हालेलुया। तो आज तैयार हो जाइए। अभी आपको जो वचन मिलेगा इसमें आपके जीवन के लिए सॉल्यूशन होगा और आपके लिए एक बड़ी गवाहियाँ आएंगी। आप देखेंगे आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा आप हल्का पैन महसूस करोगे। ये निशानी होगी जब आपको लगेगा कि अरे मेरा बोझ, ये निशानी होगी कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। आपका बोझ हल्का पैन, आपका जो बोझ है वो दूर होना शुरू होगा। आपको हल्का पैन महसूस होगा। आपके अंदर जो इस समय में अशांति में थे, आपके अंदर एकदम से शांति आनी शुरू होगी और सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। तो टेंशन न ले, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बेस्ट करने जा रहा आपके लाइफ में और बेस्ट ही होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए। यदि आज आप बाहर कंट्री से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अदर जगह से, अदर स्थान से, हालेलुया, तो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा और आपके श्राप, हर बंधन, शैतानी तत्व, दुष्टात्मा, तंत्र मंत्र वो खत्म होंगी और आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। कितने लोग आप अपने जीवन में भरपूरी की चीज़ों को लेना चाहते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट थिंग्स देना चाहते हैं। कभी भी वो इस तरह से नहीं कि बेकार सी चीज़ें, कभी भी माँ बाप अपने बच्चों को सेकेंड हैंड थिंग्स नहीं देना चाहेंगे, बेकार सी चीज़ें नहीं देना चाहेंगे। क्या आप अपने बच्चे को कभी बासी खाना दोगे? कभी भी नहीं। आपको पता है कि बासी खाना खाने से क्या होगा। आप अपने बच्चों से प्यार करते तो बेस्ट ही दोगे। उसी तरह से हमारा परमेश्वर आपसे अत्यंत प्रेम रखते हैं और आपके जीवन में बेस्ट देना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर को आज पूरी तरह से अपना फादर नहीं बना पा रहे हैं, पूरी तरह से पिता नहीं बना पा रहे हैं। हालेलुया। आज इधर जा रहे, उधर जा रहे, उनका मन बार बार भटक जाता है, इधर उधर चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए वो नहीं ले पा रहे हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है और वो हर तरह के लोग, चाहे छोटे हो बड़े हो, हर एक लोगों को परमेश्वर आज आशीष देना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आप चाहे कौन सी पोजीशन में मैटर नहीं करते। आज अब किस तरह से है, आपके पास क्या है क्या नहीं, मैटर नहीं करता। लेकिन क्या आज आपका विश्वास है कि क्या आप परमेश्वर पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं और तब परमेश्वर के विश्वास के अकॉर्डिंगली परमेश्वर आपको पूरी तरह से देगा। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे, भजन संहिता, और हम पढ़ेंगे 115 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 13 वचन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे 115 भजन संहिता और उसका 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा।
और लिखा क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं उन्हें वह आशीष देगा। बोलो आमीन। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और कहते हैं कि क्या छोटे और क्या बड़े, परमेश्वर का वचन कहता है वो सबको देगा। कई लोग बोलते कि अरे मैं इस तरह से हूँ, मैं उस तरह से हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है और उसके पास सब कुछ है। आज आप जानते हैं जिसके पास धन संपत्ति उसके जीवन में शांति की कमी है, चंगाई नहीं मिल पा रही है, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। वो बेशक वो नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन जो गरीब है परमेश्वर उसको भी सब कुछ देना चाहता है, अमीर है उसको भी परमेश्वर उसके जीवन में सब कुछ देना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आज एक अमीर को चंगाई, हीलिंग, छुटकारा चाहिए, अपने बिजनेसमैन को आशीष चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के परमेश्वर के डरवैये हैं वह उन्हें क्या करेगा, और वो बोलता है मैं उन्हें आशीष दूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 128 अध्याय पहला वचन दूसरा वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है। जब हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि क्या ही हर एक को कहता है, कि किसी जाति को कह रहा है, कि किसी इसको कह रहा है, नो 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 नो। और वो कहता है, हम जैसे भजन संहिता 115 अध्याय में पढ़ा और 13 वचन में पढ़ा कि वहाँ पर लिखा है छोटे या बड़े हर एक को, हालेलुया, डरवैये को जो प्रभु का डर भय मानते और पाप से अलग रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन का 128 भजन संहिता में कि क्या ही धन्य है हर एक को जो लिखा है, हर एक को जो यहोवा का भय मानता है। और यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। सभी जन बोले आमीन। यदि आप आमीन बोल रहे हैं और आमीन लिख रहे हैं तो आपके जीवन में होगा, क्योंकि आप जानते हैं आपकी उत्पत्ति वचन के द्वारा हुई है तो आपकी गवाही भी वचन के द्वारा होगी। यदि आप आमीन बोल रहे हैं और आमीन लिख रहे हैं तो आपकी गवाही श्योर यीशु के नाम आप मुहर लगा रहे, स्टैंप लगा रहे कि ये वर्ड्स मेरे लिए है, ये वर्ड मेरे लिए है। स्टैंप लगाए, बोलकर स्टैंप लगाए, लिख कर स्टैंप लगा, अपने डायरी में लिखो, अपने कमेंट्स करके लिखो। हालेलुया। वचन कहते कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तू भला ही होगा, तेरा भला ही होगा। स्टैंप लगाए, मुहर लगाए, बोलो ये वचन मेरे लिए है और ये वचन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों ये आपके लिए है और ये आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वचन कहता है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हुआ ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। और कहता है कि हर एक को जो प्रभु का भय मानता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, और जो डरवैये हैं, और हर एक को जो प्रभु का डर भय के साथ चलते हैं, वो कैसे चलते हैं। हालेलुया। हम जब दाऊद के जीवन में देखते हैं तो वो कैसे चल रहा था, कभी आपने उसके चाल चलन पर ध्यान दिया है, उसकी बातों पर ध्यान दिया है। उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को आज आपको कहना कि वो मेरा चरवाहा है। जब दाऊद ने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाना, चरवाहा का मतलब जो चरवाहा होता है अपने भेड़ों को चराता है, और जहाँ जहाँ चरवाहा लेकर जाता है वो वहीं पर ही और उसी स्थान पर जाएगा और कहीं पर नहीं जाता। वो भोले भाले होते और कहीं पर जाते नहीं है। चरवाहा जहाँ पर लेकर जाएगा वो वहीं पर ही जाएगा। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो यीशु मसीह हमारा क्या है, बोलो अच्छा चरवाहा है। आमीन। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर के वचन को पढ़ते ध्यान से तो वहाँ पर क्या हम देखते हैं, और हम पढ़ेंगे 10 अध्याय में। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, 10 अध्याय 7 वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 7 वचन। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाया करेगा, और चारा पाएगा लिखा है। हालेलुया। चारा मतलब वो आशीष पाएगा। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, और वो कहता है और उनकी जो भेड़ उनकी शब्द सुनती है और वो उनका नाम लेकर बुलाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जो भेड़ें वो परमेश्वर का शब्द को पहचानती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो दाऊद जो था परमेश्वर को अपना
चरवाहा बनाया, और इसलिए वो अपनी सारी बातें परमेश्वर से खोलकर कहता था। सीक्रेट बातें इधर की सारी चीज़ों को वो परमेश्वर से कहता था, और वो कहता था प्रभु अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वो कहता था प्रभु अनंत काल के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वो जब पाप में चला जाता था, जब उसको लगता था कि मुझसे पाप हो गया, या मुझसे गलती हो गई, या होने वाली है, या मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ, तो उसी समय अपने चरवाहों को बोलता था और प्रार्थना करता था, और फ़ोन लगाता था, प्रार्थना करके परमेश्वर से बात करता था और कहता था कि परमेश्वर मुझे बचा, मुझे शत्रु से बचा, मुझे पाप से बचा, मुझे इन जगह में जाने से बचा, मेरे पैर फिसलने लगे, प्रभु मुझे बचा ले। और तुरंत वो परमेश्वर को फ़ोन लगाता था प्रार्थना करके, और तुरंत कहता था कि परमेश्वर पिता कि मेरे पाँव फिसलने लगे हैं, परमेश्वर मुझे बचा ले। परमेश्वर पिता मेरे मुँह से गलत बात निकलने वाला है, प्रभु बचा ले। मेरे आसपास के जो लोग हैं, संगति, देखो कैसे नृत्यकारी पुरुष मेरे चारों ओर बैठे हुए हैं और घात लगा के बैठे हुए, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे प्रभु परमेश्वर तेरे रास्ते से भटकाना चाहते हैं, मुझे तेरी ओर से भटकाना चाहते हैं, और कितने सारे मेरे आसपास के लोग आसपास में बैठे हैं, मुझे गिराना चाहते हैं, मुझे प्रभु आपसे दूर करना चाहते हैं। और इस तरह से वो हर एक सेकंड, हर एक चीज़ों के लिए वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर से बातें करता था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हम उसके जीवन की जो शानदार, हम उसके जीवन के बारे में, उसके लाइफ्स के बारे में हम देखते हैं बड़ी गवाही को, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम किया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और जब जब वो विपत्ति में पड़ता था तो वो तब परमेश्वर को पुकारता था दाऊद, और कहता था कि जब तक विपत्ति ना निकल जाए प्रभु जी मैं तेरे पंखों की शरण लिए रहूंगा, और मैं परमेश्वर तुझे पुकारना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। वह कई बार बताता है परमेश्वर को कि हे परमेश्वर मेरा प्राण देख, देख कहाँ पर मैं फंसा हुआ, देख मैं कहाँ पर मैं इस समय हूँ। हालेलुया। और वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, वो कहता है कि प्रभु मैं कहाँ पर फंसा हूँ, मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, और मेरे रास्ते को खोल दे। आमीन। और कितनी बार बोलता है कि परमेश्वर रास्ते को खोल दे, परमेश्वर अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और सचमुच में जैसे जैसे उसने प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना की थी और मांगी थी, और परमेश्वर ने सचमुच में उसकी अगुवाई की। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट आए और यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाए। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद। इसलिए कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। बोलो आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए कहता है कि मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करूंगा और निरंतर प्रभु की महिमा करते रहूंगा। जब दाऊद ने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया और सारी बातों के लिए वो प्रार्थना करता था, एक भी बात परमेश्वर से छुपाता नहीं था। हालेलुया। एक एक चीज़ों को प्रभु के आगे सरेंडर करता था, अपने जीवन की हर एक चीज़ों को। वह कहता है कि तूने मेरे हृदय को जांचा, तूने रात को मुझे देखा, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया कि मेरे मुँह से अपराध की बातें नहीं निकलेंगी। और वो कहता है कि मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। धन्यवाद यीशु। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज तैयार हो जाए, आज यीशु को चरवाहा बनाए अपने जीवन का। हालेलुया। और कई बार आप क्या करते हो कि आप अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हो, इधर उधर की बातों में चले जाते हो। आज आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कंट्रोल करने नहीं देते हो, खुद अपने आप को, सोच को, समझ को, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद करते हो। लेकिन आज आप खुद कहेंगे कि पवित्र आत्मा मेरी कंट्रोल कर, मेरे जीवन को संभाल, मेरी अगुवाई कर। मैं जब तक तेरी अगुवाई नहीं होगी मैं तब तक ये काम नहीं करूँगा, तब तक उस रास्ते में नहीं जाऊँगा, तब तक मैं परमेश्वर तरह से नहीं करूँगा। हालेलुया। जब आप बोलोगे कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, आज मुझसे बात कर, जब आप बोलोगे कि प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझे रास्ता बता कि मुझे क्या करना आगे, मेरे लिए रास्ते को खोल दे। जब कहोगे परमेश्वर से कि मेरे रास्ते को खोल दे, मेरे लिए बंद दरवाजे को खोल दे और बंधन को तोड़ दे, रास्ते को खोल दे, तो सचमुच परमेश्वर एग्जैक्ट आपके लिए करेगा ही करेगा। आज आप प्रार्थना में मांगते नहीं हैं, हालेलुया, आप प्रार्थना में बैठते नहीं हैं, तो फिर प्रभु कैसे करेगा आपके लिए? आज मांगो परमेश्वर से प्रार्थना में, और वह आपके लिए ज़रूर करेगा, और वह आपके लिए रास्तों को खोल देगा और आपके बंधन टूट जाएंगे। इसलिए आइए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हो जाइए, परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहा है, आपके रास्ते को खोलने जा रहा है। हर एक संकट से और क्लेश से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और आप आज़ाद होंगे और आपके बंधन टूटेंगे और आपकी लाइफ सिमन रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं? आइए सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बिग टेस्टिमनी को लेने के लिए, अपनी गवाही को लेने के लिए। आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे भरपूर दूंगा। और हम देखते हैं कि जब दाऊद ने
परमेश्वर को हमने चरवाहा बनाया तो उसके हम लाइफ के बारे में देखते हैं, उसके अंत के बारे में देखते हैं। और दाऊद के बारे में बातों को हम देखते हैं, वो एक साधारण व्यक्ति था, पर जैसे उसने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया तब से लेकर तब तक उसके जीवन में क्या होता चला गया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उसकी जो साधारण सी जीवन थी और उसी जीवन में परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया और परमेश्वर के पीछे चला। हर बार अपने जीवन को पाप होने से बचाता था, अपने आप को प्रभु क्या सरेंडर करता था और कहता था प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए। और कहता था, हमेशा प्रार्थना में कहता था कि अनंत काल के मार्ग में मेरी अगुवाई करना। इस वचन को लिखो और बोलो, परमेश्वर अनंत काल के मार्ग में मेरी अगुवाई करना। जब ये वर्ष बोलोगे, लिखोगे, तो अनंत काल के मार्ग में आपके ब्लेसिंग भी आती है, आपका छुटकारा भी आता है, आपका चंगाई भी आता है, आपकी भौतिक आशीष भी आती है, आपकी फिजिकल आशीष आती है, आपकी आत्मिक आशीष आती है, और सब कुछ आता है। और इवन आप स्वर्ग राज्य के लिए भी तैयार होते हैं। आमीन। अनंत काल के मार्ग में मेरी अगुवाई करना। तभी जैसे उससे जल पाप हुआ तो उसको तुरंत समझ में आ गया कि सचमुच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बट जब शाऊल ने गलती की तो वो घमंड में रहा, वो रियलाइज़ नहीं किया, बहुत वो बहाने ढूंढ रहा था। लेकिन दाऊद जब गलती की तो उसी समय वो प्रभु से माफ़ी मांगना शुरू किया और फास्टिंग में चला गया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आपसे गलती हो गई तो प्रभु से माफ़ी मांगे। हम देखते हैं कि दाऊद एक साधारण था, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर क्या कहता, अभी हमने वचन को पढ़ा कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे जो कोई हो, लेकिन वो डरवैया हो, प्रभु का डर भय मानने वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो, ये मैटर नहीं करता, चाहे कोई भी जाति के हो, कैसे भी लोग हो, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, चाहे आपके पास घर चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन वो कहता है कि साधारण लोगों को क्या कर देगा, उसके जीवन में भरपूरी की आशीष देगा। आपके लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। आज आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यदि आज आप यीशु को चरवाहा बनाओगे और बोलोगे कि परमेश्वर अपने मार्ग में मुझे ले चल, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, अनंत काल के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और परमेश्वर पिता मेरे लिए परमेश्वर द्वार को खोल दे, तो सचमुच में आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। वह भरपूर की आशीष देगा, बंधन को तोड़ेगा, रास्ते को खोलेगा, और दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में अटैक कर रहे हैं बार बार, वो अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक वो भाग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आगे सभी जन एक मन हो जाए। आज का वचन कितने लोगों को समझ में आए? यदि आपको समझ में आ रहा है तो हाँ और आमीन करके जवाब दीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए बोलो, आज से मैं प्रभु के डर भय में चलूंगा। आज से डर भय में चलने का मतलब प्रभु की मर्जी को पूरा करना, फिर से पाप में नहीं जाना, फिर से गलती को रिपीट नहीं करना, दोबारा उस पाप में नहीं जाना। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज तैयार हो जाइए, अपने आप को समर्पण कीजिए। सब अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। उससे पहले अपने हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल को लें और इस ऑयल को ऐसे माथे पर लगाएं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। हालेलुया। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है अपने हाथों में, अपने पैरों में लगाएं। आपका डॉक्यूमेंट है जो रुका हुआ, उसमें थोड़ा सा हल्का सा लगा, आपके कानों में थोड़ा सा लगाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। रोज़ की प्रार्थना में आपको अभिषेक किया जा रहा है, आपको मालूम है, रोज़ की प्रार्थना में आपको मसा किया जा रहा है। धन्यवाद यीशु। और ये मसा जैसे आप रोज़ किया जा रहा सुबह की प्रार्थना में नॉटिंग ऑयल के साथ, जो हर दिन की सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, नॉटिंग ऑयल को आप हर दिन लगा रहे हैं। हालेलुया। अभिषेक कर रहे हैं, मतलब आप अभिषेक कर रहे हैं, अपने आप को मसा कर रहे हैं। आमीन। तो देखो वो अभिषेक आपके जीवन में हर दिन बढ़ रहा है। आमीन। हालेलुया। यदि आपकी आंखों की प्रॉब्लम है, कानों की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, शोल्डर में दर्द है यहाँ पर लगाओ, पेट में दर्द है तो यहाँ पर लगाओ। हालेलुया। हड्डियों में लगाओ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभिषेक के द्वारा चंगे हो जाएंगे। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, उसका अभिषेक आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। और जब वो अभिषेक आएगा तो जुआ टूटेगा, लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है बंधन टूटेंगे। आमीन। तो कितने लोग तैयार? लगाओ उस अभिषेक को, तेल को लगाओ, अपने डॉक्यूमेंट पर लगाओ, अपने पेपर पे लगाओ, हल्का सा लगाओ, जो काम रुका हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती इस समय में जितने लोग अभिषेक का तेल को जो लगाया है परमेश्वर ब्लेस करते हैं। हालेलुया। दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इस समय में जो बीमार है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, और मैं दुष्ट आत्मा को फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर टच टच टच, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शैतानी तत्व, दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ को घेरे हुई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। तंत्र मंत्र, दुष्ट आत्मा खिलाया पिलाया, गंदी आत्मा, मौत के स्पिरिट को मैं फायर बोलते छोड़कर चाय चाय चाय। इसी वक्त आपका जो हार्ट है यहाँ पर अनॉइंटिंग ऑयल को के साथ अभिषेक करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ब्लेस करते इसी वक्त जो ब्लॉकेज खुल जाए, चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। प्रभु दया करो, छू लो परमेश्वर पिता। एक एक जनों को छुओ, एक एक जनों को छुओ परमेश्वर पिता। एक एक जनों को छुओ परमेश्वर पिता। मदद करो, सहायता करो। हर एक
दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। ओरी बखतुर डबशंति रले के तेरे बकतिरा बकतिरा। प्रभु दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, अनुग्रह दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दया करो, दया करो, दया करो। रबा खती रबा शंति रबा के तिरा रबा के दुष्टात्मा जाए फायर 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 यीशु के नाम में जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर टच यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। शैतानी तत्व दुष्टात्मा जब को निराशा में लाकर रखा हुआ, डिप्रेस्ड करके रखा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शोर बदल दो। जी एक समय ऐसा था जब दाऊद डिप्रेशन में था और निराशा में था, लेकिन उसने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने परमेश्वर को कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा। सचमुच में परमेश्वर ने उसको सत्य के मार्ग पर लेके गया, सही मार्ग पर लेके गया, और वो हर समय बचाएगा। आज हो सकता है शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आज आप कहेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे हरी हरी चरा में बैठाता है, और जो वचन में लिखा है कि शत्रु के सामने मेज बिछाता है, तो आगे अपने आपको सरेंडर करे। मैं प्रार्थना करती हूँ जितना भी दुष्ट है, जितने भी शैतानी तत्व जो आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र करके जो कर रहे हैं और आपको नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वक्त नुकसान की आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो बार बार आपका शरीर बीमार पड़ जाता है, दर्द में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में कितनी बार आपको एडमिट होना पड़ता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ आपके घर में लॉसेस होते रहते हैं, नुकसान होते रहता है, सर्दी खांसी बुखार कुछ ना कुछ लगा ही रहता है आपके घर में। शैतान दूर हो जा, दूर हो जा, दुष्टात्मा के घर को छोड़ के जाए। फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु मसीह के साथ, होली गोस्ट फायर टच 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु जी छुटकारा दो। दुष्टात्मा छोड़कर चाहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, चाहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु छुटकारा दो। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। हालेलुया। हर एक रोगों से आजाद हो जाए। पथरी रसौलियाँ, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, दया करो यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर टच टच। हालेलुया। रे बखतुर डबशति रले के तिरा बकतिरा। प्रभु दया करो, दया करो। जितने बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हनिया के पम से आजाद हो जाए, हर एक पीलिया के पम से आजाद हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, स्किन इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। जो बच्चे बीमार हैं चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल फिर नहीं पाते, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो दिल में शेद है चंगे हो जाए, आँखी हार्ट की प्रॉब्लम जाए चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाले जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुन नहीं पाते सुनने लगे यीशु के नाम में। देखने लगे, चलने लगे, काम करने लगे। हालेलुया। स्वेलिंग जो आपके पैर में है, जो घुटने में स्वेलिंग है, दर्द यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु अप्पा जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बदल दिया परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु दया करो, यीशु अप्पा दया करो, यीशु अप्पा सहायता करो, यीशु अप्पा अनुग्रह दो। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। डिप्रेशन जा रखो अपने तरह से। हालेलुया। इसी वक्त जितने भी सिर के दर्द है बोलो मैं यीशु का हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम आजाद हो जाए। जितने भी दुष्ट आत्मा आपको घेर के रखे, जितने भी दर्द आपके सिर में, डिप्रेशन से आजाद हो जाए। तशली को फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। दया करो शो परमेश्वर पिता। जितने ऑनलाइन सुन रहे देख रहे आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल के बेड पर है इसी से मैं चंगे हो जाए। डिस्चार्ज की घोषणा करती, बी हेल्ड एंड बी डिलीवर्ड। हाले जीवन की घोषणा करती, जो सांस लेने में तकलीफ हो रही यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। दया करो, दया करो। जिनकी हड्डी बड़ी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। बीपी नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए। बी हेल्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। हर एक पथरी रसौलिया जाए, हर एक गुप्त रोगों से आजाद हो जाए, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम। लिखोड़िया के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो बहने मैसेज नहीं आ पा रहे यीशु के नाम में चंगे हो जाए। दुष्टात्मा जाए जाए जाए। होली गोस्ट फायर जो बीमारी है यीशु के नाम में दूर हो जाए। सांस की तकलीफों से आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए, यीशु की सामर्थ्य नाम में जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके। हालेलुया। रबा कत्तुर रबा शंतिर रबा कतिरा रबा कतिरा रबा कतिरा। फ्री यीशु के नाम में, फ्री 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु पब्लिक ब्लेस करती, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आगे फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली आजाद हो जाए। परिवार टूटे हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका कोर्ट केस चल रहा परमेश्वर दया करो, छुड़ाओ और अनुग्रह तो परमेश्वर। जो घर नहीं बना पा रहे, घर बनाने पाए परमेश्वर, बंधन को तोड़ दे, रास्ते खोल जाए यीशु के नाम में। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ जहाँ चाहते इनके साथ रहना यीशु मसीह के लौ में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करो।
और शांति दो परमेश्वर। होली स्पिरिट टच यीशु के नाम में इनके जीवन को आशीष कर, बच्चों को आशीष कर, ब्लेस करते हैं। हालेलुया। हर खतरों वाले नुकसान को मैं कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु दया कर, दया कर इनके परिवार एक एक सदस्य बचाए जाए, बचाए जाए। तू तेरा परिवार बचाया जाएगा कहता है। इनके दुख है जो इसी वक्त दुख खत्म हो जाए और शोक आनंद में बदल जाए, और जो विलाप है नृत्य में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, जिनके पास जॉब नहीं, नौकरी नहीं, प्रभु जी बेस्ट जॉब की नौकरी की घोषणा करती विद ग्रेट सैलरी के साथ आपका बिजनेस को ब्लेस करती। बंधन टोली जॉब को जॉब से निकाल दिया गया यीशु के नाम में रिस्टोर करती। हालेलुया। प्रभु के जो बेस्ट देने जा रहा है, बेस्ट देने जा रहा है, रिसीव करें भविष्य के फेवर को, अद्भुत फेवर को। प्रभु में बने रहना, अड़े खड़े रहना, पीछे मत मुड़ के देखना, प्रभु में स्थिर रहना। प्रभु का इंतजाम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आशीषित होकर बदल जाए। सारे प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र में की तारीफ करती, गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप आज़ाद हो चुके हैं, दुष्ट आत्मा छोड़कर जा चुके हैं। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे हल्का पेन महसूस हो रहा है? कमेंट्स करो और बताएं मुझे, गवाही दे अपनी। हालेलुया। यदि आपको दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे हैं अभी भी, तो फिर से मैं प्रार्थना करती, प्रभु शुए होली गोस्ट फायर 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 फायर। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में। गंदे सपने, गलत चीज़ें जो दिखाई दे रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, प्रभु आजाद कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे आत्मिक जीवन के लिए। आइए सभी जब एक मन हो जाए। और रे बखत तो रड़ा बशत तेरे बेगे तेरे बगे, जिनके पास अभिषेक नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, प्रभु जी अन्य भाषा का वरदान दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रे बखत तो रड़ा बशत तेरे बेगे तेरे बगे तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आत्मिक जीवन को परमेश्वर ब्लेस करना, बढ़ाने के लिए मदद सहायता करना। प्रभु जी दया करो, शुलो प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने का आत्मा दे, अभिषेक दे। आपकी सारी ब्लेसिंग का सोर्स जो है वचन के द्वारा है, प्रार्थना के द्वारा। मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती। जहाँ कंट्री से देख रहे पवित्र आत्मा आत्मिक जीवनों को बदल जाए। प्रभु मदद करो, सहायता को चला, प्रभु जी तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रभु मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते। प्रभु जी आपका आगमन बहुत नहीं करते, करना आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। लगातार सुबह की प्रार्थना को शेयर करें, हर दिन सुने और रिसीव करें अपनी बड़ी गवाही को, जो प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। तो इस समय कितने लोगों को हल्कापन महसूस हो रहा है, चेक करो अपने आप को, चेक करो। इस समय जो उठ बैठ नहीं पाते, उठ बैठ कर देखो, इस तरह से हिला कर देखो, अब चंगे हो चुके हैं। और अपनी गवाही को शेयर करो। प्रभु आपको आशीष करे। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जुलाई की जो मीटिंग है, चर्च एनिवर्सरी है, हालेलुया, उस दिन जो वचन होगा आपके जीवन में बड़ी गवाही को लेकर आएगा। आपके लिए स्पेशल लेहन प्रेयर होगी, यूनाइटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो तैयार हो जाओ उस दिन स्पेशल प्रार्थना के लिए। और अपने जो लोग चर्च में आ रहे हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं, तो अपने स्पेशल प्रार्थना के साथ आना, स्पेशल सीड के साथ आना और प्रार्थना के साथ। यदि आप अपने साथ ऑयल पानी लेकर आ सकते तो ये बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। तो आप उस ऑयल को डालकर बढ़ा भी सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और हर दिन लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएँ और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें संसार की तरफ। लगातार प्रभु में बढ़ते चल रहा है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जिस तरह से हमने परमेश्वर के वचन को देखा है कि कोई भी आशीषित हो सकता है, कोई भी ब्लेस्ड हो सकता है, कोई भी एक ऊंचाई पर जा सकता है। हालेलुया। कोई भी, जिस तरह से परमेश्वर ने दाऊद को, एक जो साधारण व्यक्ति था, सिर्फ यीशु मसीह को चरवाहा बना और उसके पीछे पीछे चला और अपनी सारी बातों को बताया। हालेलुया। तो किस तरह से एक साधारण व्यक्ति एक आशीषित व्यक्ति को बदल गया और एक राजा के पद पर बैठ गया। तो उसी तरह से परमेश्वर भी आपके लेवल को बढ़ाना चाहता है, भरपूर करना चाहता है। तो हर दिन की प्रार्थना को सुने और आशीषित रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रार्थना करना ना छोड़ें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।